अकेले पहाड़ थोड़ी चढ़ा जाता है भाई साहब। नया ओवर शुरू होने जा रहा है। ब्लेयर टिकनर एक गेंद पे 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या का यह ओवर खत्म होने के बाद गेंदबाजी में नए ओवर की शुरुआत करने के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शिवम मावी ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद स्विंग होती हुई बाहर की तरफ जा रही थी, उठाकर मारने की कोशिश, बल्ले के बाहरी किनारे को गेंद छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। पहली गेंद पर कोई रन लेने का मौका नहीं दिया इस बार। हार्दिक पांड्या के ओवर की समाप्ति के बाद शिवम मावी ने अपने दूसरे ओवर की शुरुआत के ऊपर दूसरी गेंद यहां शिवम मावी लेके चल रहे हैं दोस्तों। पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया है। 55 रन पे 8 विकेट 10 ओवर्स और 1 गेंद के खेल के बाद शिवम मावी को 2 विकेट्स मिले हैं, हार्दिक पांड्या को 3 विकेट्स मिले हैं और शिवम मावी की अब दूसरी गेंद आने जा रही है। 25 रन आपको डैरल मिचेल ने बनाए हैं 18 गेंदों के ऊपर। ओवर द विकेट से मावी चले, दूसरी गेंद लेके, शॉर्ट गेंद हवा में ऊंचा, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, लेकिन वो केवल दर्शक बने रह जाएंगे साइड स्क्रीन के सामने। छक्का लगा दिया डैरल मिचेल ने। अंदर आती हुई गेंद और बल्लेबाज ने अपने जगह से हल्का सा लेग स्टंप की तरफ गए और सामने की तरफ दोस्तों उठाकर मारा गेंदबाज के सर के ऊपर से, और गेंद देखते ही देखते लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर निकल गई है। 6 रनों के लिए न्यूजीलैंड 62 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद, और यहां 10 ओवर और 2 गेंदों का खेल जो है वो समाप्त हो गया है। तीसरी गेंद शिवम मावी लेके दौड़ेंगे। 62 रन पे 8 विकेट्स न्यूजीलैंड की टीम का हो चुका है। दूसरी गेंद लेकर आ रहे हैं दाएं हाथ के तेज गेंदबाज। तब तक आप लोग भी दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो, और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। अगली गेंद लेकर दौड़ना शुरू कर रहे हैं दाएं हाथ से शिवम मावी। ओवर द विकेट से एक बार फिर गेंद हवा में, शॉर्ट गेंद को ऊंचा उठाकर मारा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के गेंद ठीक पहले गिर गई है। 1 रन भागेंगे, दूसरे रन का कॉल किया है, लेकिन केवल और केवल 2 रन मिलेंगे बल्लेबाजों को। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी शिवम मावी की, पीछे की तरफ जाकर इस गेंद को ऊंचा उठाकर मारा था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले पे टकराने के बाद हवा में ऊंची उड़ गई, और जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे फील्डर मौजूद था उन्होंने गेंद को उठाकर वापस थ्रो किया। लेकिन तब तक इन दोनों बल्लेबाजों के पास दोस्तों मौका था कि आसानी के साथ वहां पे 2 रन पूरे कर जाते। न्यूजीलैंड इस समय पे पहुंच चुका है 64 पे 4। शिवम मावी अपने इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर आ रहे हैं। सामने बल्लेबाजी क्रीज पे डैरल मिचेल जो कि 33 रन बना के खेल रहे हैं। 19 गेंदों का नहीं 20 गेंदों का सामना किया इन्होंने। अगली गेंद के ऊपर यॉर्कर डाली 3 स्टंप्स के ऊपर, सामने की तरफ केवल ड्राइव किया बल्लेबाज ने, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगने के बाद गेंदबाज की तरफ पहुंची और बचा हुआ कार्य दोस्तों हम देखेंगे तो वहां गेंदबाज ने किया। रन भागने का मौका इस ओवर की चौथी गेंद पर शिवम मावी एक बार फिर से नहीं देने वाले हैं। 10 ओवर से 4 गेंदों का खेल हो चुका है। न्यूजीलैंड ने फिलहाल 64 रन बना लिए हैं 8 विकेटों के नुकसान के बाद। आखिरी की 2 गेंदें आपको इस ओवर के अंदर बाकी हैं, और आइए जरा देखते हैं आखिरी की 2 गेंदों के ऊपर कहां फेंकते हैं गेंदबाजी में शिवम मावी। दाएं हाथ से ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू कर रहे हैं ये तेज गेंदबाज। 5वीं गेंद के ऊपर सामने आपको डैरल मिचेल बल्लेबाजी में मौजूद, शॉर्ट थर्ड रन के साथ गेंदबाजी करते हुए या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लेग स्टंप के बाहर हटके इस गेंद को बल्लेबाज ने सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, बल्ले पे गेंद टकराई, गेंदबाज की तरफ वापस पहुंची। बचा हुआ कार्य गेंदबाज ने दोस्तों अपने फॉलो थ्रू में कर लिया है। रन भागने का कोई मौका इस गेंद पर नहीं देंगे। तेज गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और इस गेंद को बल्लेबाज ने केवल आगे की तरफ बढ़ के पुश किया था। बल्ले पे गेंद टकराने के बाद गेंदबाज की तरफ पहुंची, और जो बचा हुआ कार्य था दोस्तों वो गेंदबाज ने किया। फॉलो थ्रू में रन भागने का कोई मौका नहीं दिया है। आखिरी गेंद शिवम मावी अपने 11वें ओवर की लेके चल रहे हैं, लेकिन इस समय पे मैं आपको बता दूं कि कप्तान जो हैं इस गेंद से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपको कप्तान इस गेंद को बदलने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा लग रहा है कि कप्तान ने इस गेंद को बदलने की मांग की है, और अब गेंद बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इसमें आमने सामने हैं। इस आखिरी गेंद को लेकर आने के लिए शिवम मावी तैयार हो रहे हैं। गेंद बदल दी गई है, और नई गेंद के साथ आपको इस समय पे शिवम मावी अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद को डालेंगे। सामने डैरल मिचेल 22 गेंदों में 33 बनाकर खेल रहे हैं। 3 छक्का मारा है डैरल मिचेल ने, 1 चौका मारा है डैरल मिचेल ने। 150 की स्ट्राइक रेट आपको इस मैच के अंदर रही है डैरल मिचेल की, और यह आखिरी गेंद शिवम मावी की आ रही है। सामने मिचेल तैयार हैं 11वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए।
आइए जरा देखते हैं इस आखिरी गेंद पे कहां खेलते हैं शॉट को। शिवम मावी की ओवर द विकेट से आखिरी गेंद, यॉर्कर तो नहीं, फुल टॉस ये गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ ड्राइव कर दिया है। बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराने के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ पहुंची, 1 रन भागेंगे। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाएंगे, केवल और केवल 1 रन ही मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 11 के बाद 65, 8 विकेटों के नुकसान के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर। शिवम मावी 2 ओवर 12 रन 2 विकेट्स। अभी तक दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी के आंकड़े कुछ इस प्रकार से रहे हैं। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 15 रन 3 विकेट्स, अर्शदीप सिंह 3 ओवर 16 रन 2 विकेट्स, उमरान मलिक 2 ओवर 9 रन 1 विकेट्स, शिवम मावी 2 ओवर 12 रन 2 विकेट्स और कुलदीप यादव 1 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं। हार्दिक पांड्या लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पे कप्तान जो हैं बिल्कुल कप्तान की तरह गेंदबाजी करा रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं, बल्ले के साथ रन्स बना रहे हैं। ये इनका होम ग्राउंड है दोस्तों हार्दिक पांड्या का। तो हार्दिक पांड्या जो हैं काफ़ी खुश, नए ओवर की शुरुआत। और ये हार्दिक पांड्या अपने पारी का आखिरी ओवर लेकर पहली गेंद शॉट पैरों पर आती हुई हल्के हाथों से ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया। हार्दिक पांड्या की इस पहली गेंद को बल्लेबाज ने, गेंद पहुंची स्क्वेले की दिशा में, 1 रन लेने की कोशिश, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन केवल और केवल 1 रन ही मिल पाएगा। थोड़ी सी शॉट थी, कमर के पास गेंद आ रही थी, पीछे की तरफ जाके इस गेंद को ऑन साइड में केवल ढकेल दिया। बल्ले पे गेंद टकराने के बाद स्क्वेले की दिशा में पहुंची और दोनों बल्लेबाजों ने वहां 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लिया। तो न्यूजीलैंड दोस्तों अब पहुंच चुका है, मैं आपको बता दूं कि 66 रन्स, जीतने के लिए 169 चाहिए। एक चीज़ तो तय है कि न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को जीतने के लिए तो नहीं खेल रही है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए। अगली गेंद दाएं हाथ से दौड़ना शुरू किया, शॉर्ट गेंद कमर के पास आ रही थी, आखिरी समय के ऊपर अपना बल्ला लगाया ब्लेयर टिकनर ने, गेंद बल्ले पर टकराई और वहीं पर ठहर गई है। गेंदबाज अपने बाईं तरफ दौड़ कर गए, गेंद को रोकेंगे, रन भागने का कोई अवसर नहीं दिया है हार्दिक पांड्या ने ब्लेयर टिकनर और डैरेल मिचेल को। भारतीय टीम इसके बाद उमरान मलिक को दोस्तों गेंदबाजी में लेकर आ सकती है, क्योंकि उमरान मलिक वहां पे ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी में आ सकते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, यानी कि उमरान मलिक दोस्तों इस ओवर के बाद गेंदबाजी में आ सकते हैं। दाएं हाथ से दूसरी गेंद के बाद तीसरी गेंद डालने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर के लिए भागना शुरू किया, आधे छोर पे रनअप के ऊपर। इनका रनअप जो है गड़बड़ हो गया है, इसलिए आपको हार्दिक पांड्या गेंद डालेंगे नहीं और वापस अपने रनअप पे जा रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या। आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 66 रन पे 8 विकेट्स गए हैं, और अगर आप में से कोई भी एक दोस्त कर देगा सब्सक्राइब तो हम लोग पहुंच जाएंगे दोस्तों 10 लाख और 8000 सब्सक्राइबर्स पे। फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज ने, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट के पास और शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को उठाकर वापस कर दिया। रन लेने का कोई मौका नहीं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े डैरेल मिचेल नो बॉल की मांग कर रहे हैं। अंपायर ने यहां पर डैरेल मिचेल को कुछ समझाया और बताया कि ये कार्य आपका नहीं है कि आप बताएंगे तो हम नो बॉल देंगे, और समझाते हुए यहां पर मुस्कुरा रहे हैं डैरेल मिचेल और काफ़ी निराश लग रहे हैं इस समय पे दोस्तों डैरेल मिचेल अंपायर के इस फैसले से। आखिरी की 3 गेंदें, आज वाशिंगटन सुंदर ने दोस्तों एक भी ओवर नहीं डाला है, ये हैरान करने वाली खबर है। वाशिंगटन सुंदर जो कि पिछले 2 मैचेस में भारत के लिए कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, आज के इस मैच में ना बल्लेबाजी मिली ना गेंदबाजी मिली। अगली गेंद हार्दिक पांड्या की ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट करने की कोशिश, बल्ले के बाहरी किनारे को गेंद छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और हार्दिक पांड्या इस समय बल्लेबाज को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे होंगे कि वेल डन मैन। आखिरी की 202 और गेंदें मौजूद हैं। कुलदीप यादव को आज 1 ओवर मात्र दिया गया, 12 रन पड़े, और कुलदीप यादव से भी दोस्तों उस ओवर के बाद कप्तान ने गेंदबाजी ही नहीं कराई है। हमेशा दोस्तों हार्दिक पांड्या किसी ना किसी गेंदबाज का जो कमी है वो उसको दूर कर दे रहे हैं, एक गेंदबाज का ओवर खा जा रहे हैं। पिछले मैच में युजवेंद्र चहल को केवल 2 ओवर्स मिले थे। अगली गेंद शॉट, बल्ले का टॉप एज, विकेट कीपर कैच पकड़ लेगा, ब्लेयर टिकनर आउट होके जा रहे हैं पवेलियन। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इस गेंद को पुल करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, बल्ले का टॉप एज लगा, टॉप एज लगने के बाद गेंद हवा में उड़ गई, और जो हवा में उड़ने के बाद फील्डर मौजूद है विकेट के पीछे, विकेट कीपर, उन्होंने एक बड़ा ही आसान सा कैच पकड़ लिया और न्यूजीलैंड की टीम ने 66 रनों के ऊपर गवाया अपना 9वां विकेट। बल्ले के हैंडल पे गेंद लगी
और हैंडल पे गेंद टकराने के बाद गेंद दोस्तों हवा में उड़ी और विकेट कीपर ने अपने सामने की तरफ आके एक बड़ा ही आसान सा कैच पकड़ लिया। हार्दिक पांड्या ने निकाली अपनी चौथी विकेट। भारत ने 66 रनों के ऊपर 9वें विकेट निकाल दिए न्यूजीलैंड की टीम की और अब आखिरी विकेट बेन लिस्टर के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। तो बेन लिस्टर जो कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में केवल गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज है बेन लिस्टर। कॉट ईशान किशन, बोल्ड हार्दिक पांड्या और ब्लेयर टिग्नर 1 रन बना के 5 गेंदों का सामना करने के बाद आउट होकर पवेलियन चले गए हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों 10,08,999 सब्सक्राइबर्स पे। आखिरी विकेट है, हार्दिक पांड्या को 1 विकेट चाहिए 5 विकेट होल पूरे करने के लिए और हमें चाहिए दोस्तों केवल 1 सब्सक्राइबर इस समय पे फिलहाल 10,09,000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कंधे के पास आती हुई हल्के हाथों से बल्ले के बीचों बीच लेके केवल पुश कर देंगे। बल्ले पे गेंद टकराने के बाद गेंदबाज की तरफ पहुंची, गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोक लिया। रन भागने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर हो चुका है बढ़ के आपका यहां पर 66 रन। 9 विकेटों के नुकसान के बाद बेन लिस्टर ने आखिरी गेंद के ऊपर बड़े आराम से खेल दिया है। ओवर की समाप्ति होने के बाद नया ओवर शुरू होने जा रहा है गेंदबाजी में। आप लोग भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आइए कुछ लोगों के नाम ले लिए जाएं दोस्तों जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है। यहां पर हम देखेंगे तो तालकेश्वर जी ने सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामेश्वर जी ने सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा हम देखेंगे तो रघु भाई ने सब्सक्राइब कर दिया, धन्यवाद आपका रघु जी। इसके अलावा राजू जी ने सब्सक्राइब कर दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी। इसके अलावा हम देखेंगे तो आपको पंडित जी ने सब्सक्राइब कर दिया है, शुक्रिया। प्रमोद जी ने सब्सक्राइब कर दिया है, धन्यवाद आपका भी। जहां पे डैरल मिचेल इस नए ओवर की शुरुआत के ऊपर पहली गेंद का सामना करने के लिए, उमरान मलिक तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए। मैंने आपको पिछले ओवर के अंदर ही बताया था कि उमरान मलिक आ सकते हैं। पहली गेंद उमरान मलिक की, शॉट उठाकर मारा गेंद को, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद और भारत ने यहां पे मैच जीत लिया है। शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश कर रहे थे डैरल मिचेल इस ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले के टॉप एज पे लगी, हवा में उड़ गई थी और डीप मिड विकेट बाउंड्री पे एकमात्र फील्डर मौजूद था। डीप मिड विकेट बाउंड्री पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की है और भारत ने दोस्तों एक बहुत बड़े मार्जिन से इस तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले को जीत लिया है। केवल 66 रनों के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों इस मैच में ऑल आउट हो गई है और भारत ने इस मैच में 168 रनों से मैच को जीत लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, 168 रनों की भारी भरकम जीत